लेकिन कहानी ये है कि भैया इतनी बड़ी कैलकुलेशन में कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएगा। कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर एक को लगेगा। सवाल की लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल हल्की लैंग्वेज फेंक रखी है। हाँ है ना, बिल्कुल हल्की लैंग्वेज फेंक रखी है, लेकिन सवाल में मुश्किल फेंक रखी है तो कैलकुलेशन। इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसान है लेकिन कैलकुलेशन बहुत भयंकर है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ के जाता है सवाल में जिससे आप निकाल पाए। कैसे? भाई साहब बहुत बेहतरीन सवाल है, इससे बेहतरीन सवाल मैंने आज तक नहीं देखा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है कैलकुलेशन को इस क्वेश्चन में बनाया। यह सवाल बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है, कहता भाई किसी शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। 3,11,250 कहता है इसमें वुमेन और मैन, वुमेन इज टू मैन का जो रेशियो है वो 43:40 है, 43:40 है। कह रहा है जी 24% औरतें इलिटरेट हैं, 24% औरतें लिटरेट हैं, 10% औरतें इलिटरेट हैं। ठीक है जी। अमोंग मैन द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन द टाउन इज। तो भैया बताओ कि टोटल पढ़े लिखी जनसंख्या कितनी है? तो भाई पता है पहले क्या करना पड़ेगा, 3,11,250 को 43:40 में बांटना पड़ेगा। हाँ ना, ध्यान देना मेरी बात, पहले इसे 43:40 में बांटना पड़ेगा। तो बांटने पे कुल औरतों की संख्या आएगी, ऐसे ही फिर कुल मर्दों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? मैं कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करके भी बताता हूं आपको, परेशान मत होइएगा। किसी का बाप इसका शॉर्टकट नहीं निकाल सकता, लेकिन टेंशन ना लो, सबका कोई ना कोई बाप होता है। आओ, तो 3,11,250 को जब बांटोगे तो 43 और 40 83, बांटना तो आता है ना, ऐसे आएगा 3,11,250 गुना 43/83, ये इसका हिस्सा आएगा। करते हैं भैया, 3,11,250 गुना 43 डिवाइडेड बाई 83, 1,61,250। तो ये संख्या आएगी 1,61,250। क्लियर है भैया? अभी सवाल सोल्व हुआ नहीं है। 3,11,250 माइनस 1,61,250, ये आएगी 1.5 लाख। तो ये जनसंख्या आएगी भैया 1.5 लाख, यानी पुरुष हैं 1.5 लाख तो महिलाएं हैं 1,61,250। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। अब भी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी तो कैलकुलेशन बची। अब जरा ध्यान लगाओ। अब कह रहा है जी 24% महिलाएं शिक्षित हैं, तो आपको इसका 24% निकालना होगा। तो 24% जो भी वैल्यू आई वो ले लो प्लस में। कह रहा है पुरुषों का 10% अशिक्षित है, तो शिक्षित कितना है भैया? 90%। इसका 90% निकालना होगा, वो वैल्यू ले लो। फिर दोनों वैल्यू को जोड़ दो, जो जोड़ आएगा वही आपका आंसर होगा। जो मेरे बच्चे जोड़ आएगा वही आपका आंसर होगा। 1,73,700। ब्रजेश बिल्कुल ठीक उत्तर है, यही इसका उत्तर होगा। हाँ है ना, लेकिन कहानी ये है कि भैया इतनी बड़ी कैलकुलेशन में कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएगा। कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर एक को लगेगा। सवाल की लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल हल्की लैंग्वेज फेंक रखी है। हाँ है ना, बिल्कुल हल्की लैंग्वेज फेंक रखी है, लेकिन सवाल में मुश्किल फेंक रखी है तो कैलकुलेशन। ध्यान देना मेरी बात को। मैंने आपको आज शुरुआत में ही एक चीज डिस्कस की थी कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति इस तरीके से डिसाइडेड होगी, या तो लैंग्वेज बहुत भयंकर होगी और कैलकुलेशन आसान होगी, या कैलकुलेशन बहुत भयंकर होगी, लैंग्वेज बहुत आसान होगी। इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसान है लेकिन कैलकुलेशन बहुत भयंकर है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ के जाता है सवाल में जिससे आप निकाल पाए। कैसे? समझिए जरा दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए और बहुत प्यार से समझिएगा। इकट्ठो बारी समझा पाएंगे, दोबारा नहीं समझा पाएंगे, ध्यान से समझिए। अगर मैं वुमेन की पॉपुलेशन निकलवाऊं तो वो होगी 3,11,250 गुना 43/83। मेरे बच्चों आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 83 एक प्राइम नंबर होता है। 83 एक प्राइम नंबर होता है, किसी से भी कटना नहीं है। हाँ है ना, मेरी बात ध्यान से आ रही समझ में? 83 एक प्राइम नंबर है जो किसी से कटेगा नहीं। तो ये जनसंख्या है टोटल वुमेन की। अब इस जनसंख्या में वो कह रहा है कि 24% पढ़े लिखे हैं, तो 24% की जनसंख्या ये आ गई। हाँ है ना, पक्की बात है। अब आपने एक चीज यहां गौर की होगी, वो ये कि 83 प्राइम नंबर है ना, 83 इससे कटना ना इससे कटना, 83 इसी से कट रहा होगा, पक्की बात है। और कट रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि 83 एक प्राइम नंबर अगर नहीं कटता तो उत्तर पॉइंटों में आता, पॉइंटों में उत्तर कोई सा भी नहीं।
इसका मतलब ये बात तय है कि 83 इसको एग्जैक्ट काट रहा होगा। तो यहां एक कॉमन मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा होगा, वो देखिए क्या, 3 और एक 4 और एक 5 और 2 7 और 5 और 12 0। ये संख्या जो है, ये वाली जो संख्या है, ये किससे डिवाइड हो रही होगी? तो आप कह रहे होंगे ये 3 से डिवाइड हो रही होगी, क्योंकि इसके सभी अंकों का योग 3 से भाग जा रहा है। अगर मेरे बच्चे इसके सभी अंकों का योग 3 से भाग जाने लग रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग जा रही होगी। और 3 ना तो 83 से कटना, ना 100 से कटना, यानी इसको काटोगे भी तो भी जो उत्तर आएगा वो 100% 3 का कोई मल्टीपल ही होगा, 3 का कोई मल्टीपल होगा। हाँ है ना। अब आते हैं यहां पे भी जब आप करोगे तो 3,11,250 गुना में 40%, 40/83 और गुना में करोगे 90/100, क्योंकि 10% इलिटरेट है तो पढ़े लिखे 90% है। अब मेरे बच्चों आप जानते हैं 83 यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, वो काटेगा नहीं 3 को, ना 100 से 3 कटना। इसका मतलब इस नंबर के अंदर भी 3 मौजूद है, तो यहाँ पे भी जो कैलकुलेशन आएगी वो 3 का मल्टीपल होगी। कोई भी हो, चाहे वो x मल्टीपल बन रही हो चाहे y, लेकिन बन रही होगी 3 का मल्टीपल, और दोनों का जोड़ हमारा उत्तर है। तो जोड़ोगे तो जो भी आंसर आएगा वो 100% 3 के मल्टीपल में ही आंसर होगा। हाँ है ना। यानी जो भी ऑप्शन दे रखा होगा सही होगा, वो 100% किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से भाग होना चाहिए। किससे भाग होना चाहिए भाई? 3 से भाग होना चाहिए। हाँ है ना। 3 से भाग होना चाहिए, तो 3 से भाग होने का नियम है कि अंकों का योग 3 से भाग होगा। देखिए 7 और 1 8 और 5 13 और 3 16 नहीं हो रहा। यहाँ हो 7 और 1 8 और 3 11 और 7 18 भाग हो रहा है 3 से। यहाँ आते हैं 7 और 1 8 और 3 11 और 3 14 नहीं हो रहा जी भाग। यहाँ आते हैं 1 और 7 8 2 10 और 7 17, ये भी 3 से भाग नहीं हो रहा। केवल बी ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रहा है। आंख बंद करके टिक कर दीजिए, बी ही आपका उत्तर है। हाँ है ना, बी ही आपका आंसर है, बिना कुछ सोचे समझे। ये सुपर ब्रिलियंट बच्चों के लिए क्वेश्चन है भाई, जो समझ पाए। समझ रहे हैं? जो कह रहे हैं डिजिटल सम, तो बेटा डिजिटल सम किसी के बाप से नहीं लगेगा, क्योंकि बटे में 8 और 3 आ गया। इसका डिजिटल सम निकालोगे तो 8 और 3 11, 2 बनेगा, 5 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, तब जाके डिजिटल सम लगेगा। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो जाके डिजिटल सम आप लगा पाएंगे। क्लियर है भाई? किसी भाई को दिक्कत है? जो इसको गहराई से समझना चाहता है वो इस बात को 2 बार 3 बार पढ़ना, तब जाके ये बात पल्ले पड़ेगी आपको, वरना इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी।